हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, क्विक रिवीजन का ये अगला वीडियो है। इसमें आज हम पढ़ने वाले मेड़ और मानुष जो कविता पढ़ना है एक पतिया डोंगल महुआ में, जो कि लिखा गया है शिवनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मेड़ और मानुष कविता के रचनाकार हैं, तो कौन है कविता के रचनाकार? वो है शिवनाथ प्रमाणिक जी। शिवनाथ प्रमाणिक जी बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ है, जरूर ध्यान रखेंगे। शिवनाथ प्रमाणिक 13 जनवरी 1949 का इनका जो है जन्म हुआ है। शिवनाथ प्रमाणिक के बारे में अलग से आपको जीवनी परिचय भी पढ़ना है। इनका उपनाम मानिक है, इनकी देवी माता का नाम मुरलीधर प्रमाणिक इनके पिता का नाम है। ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट में इन्होंने नौकरी भी किया है। ठीक, अगला प्रश्न है, मेड़ और मानुष कैसन रचना लागे? तो मेड़ और मानुष कैसा रचना है? कविता है, जो कि एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। किस में छपा है? तो एक पथिया डोंगल महुआ में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेड़ और मानुष कविता का लस्तंगा न है। बी एन ओहदार से इससे कोई लस्तंगा नहीं है, क्योंकि बी एन ओहदार का कोई इसमें चर्चा नहीं। संतोष कुमार महतो मुख्य संकलन करता, एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है। दयानंद बटोही एक पथिया डोंगल महुआ की भूमिका लेखक है। ठीक है, तो ये तीनों लस्तंगा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एन ओहदार। ठीक है, बी एन ओहदार का क्या पढ़ना है आपको? खोटा निबंध पढ़ना है बी एन ओहदार का। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेड़ और मानुष लेता रे गलत के छाटा। मेड़ और मानुष के संबंध में गलत कौन सा है? ये कविता एक पथिया डोंगल महुआ में छपा है, तो सही है। शिवनाथ प्रमाणिक जी के रचना है, सही है। ये कविता डोंगवैया संतोष कुमार महतो जी हथिन, तो सही है। ये कविता डोंगवैया दिनेश दिनमणि जी हथी, ये गलत है। दिनेश दिनमणि जी सोहान लागेरे है ना, शिष्ट गीत जो पढ़ना है सोहान लागेरे के लेखक हैं दिनेश दिनमणि जी। संकलनकर्ता पूछेगा तो शेखर सारेंदु है, किनका? सोहान लागेरे का। ठीक है, और उसका प्रकाशन पूछेगा 2006 और 2019 में प्रकाशन हुआ है सोहान लागेरे का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, नित करा मानुषिक हित, मानुष ले बड़े नखे मीत। ई पंगत जो है कि लिखवैया कौन है? तो कौन है? शिवनाथ प्रमाणिक। किससे लिया गया है? तो लिया गया है मेड़ और मानुष से। नित करा मानुषिक हित, मानुष ले बड़ नखे मीत। मुदा साइन के आर गोज के, माटिक मेड़ बनाए के, झलफले बिहाने नहाय के, धूप दिया बार के, टाका कर्जा कर के, पैसा खर्चा कर के, उपासे पाठा काट के, कांद के और मेमाय के, भला की तोय मांगे हैं। है ना, मेढ़ और मानुष में ये मानुष, मेढ़ मतलब होता है मूर्ति, है ना, मूर्ति के पूजा के बारे में इसमें विरोध किया है। इसमें बताया गया है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, सुकुमार जी का लिखा गया है कौन सा? आगू करब आपन देश। और सुकुमार जी एक और क्या लिखे हैं आपका शिष्ट गीत में? मानर बाजे रे बांसी बाजे रे। ठीक है, संतोष कुमार महतो तो बता दिए। रुसल भोला जो है संतोष कुमार महतो का, ए.के. झा जी का 2 कविता पढ़ना है और 3 लोक कथा पढ़ना है। तबे हम कवि नए, और आज एक खोटा जो पढ़ना है वो ए.के. झा जी के पढ़ना। 3 लोक कथा, 2 बिहा दुर्गति, गोहाइल परब और लुरगर बेटी छुआ जो पढ़ना है ए.के. झा जी का पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है? साइन के और गेंज के, माटी के और गेंज के माटी मेढ़ बनाए के, झलफले बिहाने नहाए के, धूप दिया बार के, अभी वही पढ़े, धूप दिया बार के, टाका कर्जा कर के, है ना, इतना पैसा खर्चा कर के, उपासे पाठा काट के, कांद के और मेमाय के, इतना क्या फायदा है? सबसे बड़ा क्या है? मनुष्य है। ये कविता में यही दिखाने का फायदा दिखाया गया है कि इतना जो है दिखावा के यहाँ है, माटी का मूर्ति बनाया गया, उसको पूजा किया गया, धूप अगरबत्ती पैसा एकदम खर्चा पर खर्चा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी के बारे में दिखाया गया है, और ये किससे लिया गया है? मेढ़ और मानुष से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मेढ़ माने क्या होता है? तो मेढ़ माने क्या होता है? मूर्त या मूर्ति, तो ये भी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवनाथ प्रमाणिक जी के उपनाम बताओ, तो इनका उपनाम क्या है? मानिक जी। सब्यसाची किनका उपनाम है? आप सभी कमेंट करके बताएं, क्योंकि बताया हुआ प्रश्न है। झारपात तो पिछला वीडियो में बताए, ए.के. झा जी का है। दिनेश दिनमणि जी का, ए.के. झा जी का झारपात हो गया। दिनेश कुमार दिनमणि, दिनमणि उपनाम किसका है? दिनेश कुमार जी का। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवि ई कविता की संदेश दिले है? तो ये संदेश दिए हैं मानवतावाद के, वैज्ञानिक सोच के, पाखंडी रीति छोड़ने का संदेश दिए है ना, जो पूर्व रीति चलते आ रहा है, जो पंडितों का बनाया हुआ, उसे छोड़ने के बात कहते हैं। ठीक है, जे डरे सोहे मरे, निडर लोक नाही डरे।
जो डरे सहे मरे निडर लोग नहीं हरे, ई टोना कौन किताबक लागे। तो ये किससे लिया गया है, ये मेड़ और मानुष से लिया गया है ना। और ये सही बात है कि जो डरता है वही जो है संशय में रहता है, वही क्या रहता है, संशय में रहता है, चिंता में रहता है कि पता नहीं फलाना काम नहीं किए जिसके कारण ये चीज़ हमारे साथ घटित हो रहा है। अगला प्रश्न है, कविता के विचारे ईमान और ई धरती भगवान कहाँ भेटा है। कविता के विचार से ईमान और ई धरती भगवान कहाँ भेटाता है, तो गरीब भूखे मनुष्य में, गरीब भूखे मनुष्य में, है ना। मेढ़ से की खोजे हैं, कहते हैं कवि कि मेढ़ से की खोजे हैं, काहे मेढ़ बने हैं, मेढ़े खातिर मोरे है, ककर घरे माटी नाय, ककर घरे माटी नाय, ककर घरे हेरी नाय, कहाँ बीमारी नाय, कहाँ फौदारी नाय, है ना। किसके घर सुख दुख नहीं है, कहने का अर्थ ये है, किसके घर सुख दुख नहीं, सबके घर है, बड़े से बड़े को घर और छोटे से छोटों के भी घर में, ठीक है, सुख दुख हर एक के घर में, ठीक है। एक बात जान ले हमार बात मान ले, पुराने के रीति चले ना, भूत देवता माने ना, है ना। ये भूत देवता जो झाड़ फूक खास करके जनजातीय लोगों में ये जो चलता है झाड़ फूक, उसके भी विरोध ये काफ़ी किए हैं, है ना। लोग जो है डायन बिसाही के चक्कर में बहुत सारे कांड कर जाते हैं, है ना, किसी किसी को जान ले लेते हैं। दामोदर कोराएँ किताबें के लिखवैया कौन है, तो दामोदर कोराएँ लिखे शिवनाथ प्रामाणिक जी। और भी इनकी रचनाएं काफ़ी, खंड काव्य दामोदर कोराएँ फेमस है जो पिछले सिलेबस में पढ़ना था। रुसल पटूस इनका है कविता संग्रह, तातल हेमाल भी कविता संग्रह है, बेलेंद्री गीत है, मैचगंधा महाकाव्य खंड है, मैचगंधा, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है मच्छगंधा किनकी रचना है, तो प्रामाणिक जी का। उपनाम मानिक है, तिनकी देवी माता का नाम पूछ चुका है कि इनकी माता का नाम तिनकी देवी है, तो शिवनाथ प्रामाणिक के माता का नाम तिनकी देवी है, जो आपका इसमें पूछा है क्या नाम, नगर पालिका एग्जाम में पूछ चुका है। खोटा लोक साहित्य भी इन्हीं का रचना है। सकरी नदी कछार यात्रा वृत्तांत, ये भी पढ़ना था पिछला सिलेबस में, ये भी क्वेश्चन जो है पीछे एग्जाम क्या बोलते हैं इसमें औद्योगिक वाला एग्जाम में पूछा है। सकरी नदी कछारे, है ना, सकरी नदी कछार यात्रा वृत्तांत किसका है, शिवनाथ प्रामाणिक जी का है, ठीक है। शांति भारत का नाम आया तो शांति भारत का क्या पढ़ना है, तो 2 लोक कथा पढ़ना है और एक शिष्ट गीत पढ़ना है, सोहान लागेरे, ठीक है। तो इतनी रचनाएं इनके पढ़ने हैं, ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, शिवनाथ प्रामाणिक जी के रचना लिखल लागे, तो इनमें से कौन सा शिवनाथ प्रामाणिक जी के लिखा गया है, तो मेड़ और मानुष। आगू करम आपन देश किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुकुमार जी के द्वारा, सुकुमार जी, बार बार चर्चा कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। देशक जुआन लिखा गया है किसके द्वारा, तो विनोद कुमार, किसके द्वारा, विनोद कुमार के द्वारा देशक जुआन लिखा गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक सुपट गीतकार और सुपट कवि केकरा कहल हत, तो शिवनाथ प्रामाणिक जी, ये गीतकार भी हैं, है ना, एक ये गीतकार भी हैं। अगला प्रश्न है शिवनाथ प्रामाणिक जी के बाप के नाम, तो अभी हम बताएं इनका बाप का नाम क्या है, मुरलीधर प्रामाणिक, क्या नाम है, मुरलीधर प्रामाणिक। माता का नाम तिनकी देवी, माता का नाम पूछेगा तो तिनकी देवी याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक बात जान ले हमर बात मान ले, पुराने की रीति चलहे ना, भूत देतक माने ना, है ना। ई टोना जो है यानी ई पंक्ति जो है कौन कविता लागे और ई टोना के लेखवैया के हथिन, तो मेड़ और मानुष का है और शिवनाथ प्रामाणिक इसे लिखे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। एक बात मान ले हमर बात, एक बात जान ले हमर बात मान ले, पुराने के रीत चले न, भूत देवता माने न, मानक पहले भेव जान, मानने यदि आप मानते हो तो उसके बारे में जानो, बढ़तो तोर बुद्धि ज्ञान, तो कर मानुषिक मान, डर पुलाकक भगवान, जे डरे है सहे मरे है, निडर लोग नहीं हरे है ना। जकर पेटे भयत नाय, लुगे लेपटल गात नाय, तैबे तोय हुआ ईमान ई धरती के भगवान, है ना। जिसके पेट में भात न है, मतलब गरीब भूखा नंगा, जिसको लपेटने के लिए शरीर नहीं है यानी विकलांग लोग, वो असली भगवान है, वो असली हकदार हैं सेवा के, उसकी सेवा करें, है ना। भेव शब्द का अर्थ क्या होता है, भेव मतलब रहस्य होता है, क्या होता है, रहस्य, ठीक है। अगला है मेड़ और मानुष कविता की बतवल है, तो मेड़ और मानुष्य में फर्क बताए हैं, ज्ञान के महत्व को बताएं, इसका सही आंसर है मेड़ और मानुष में फर्क बताएं। अगला है मेड़ और मनुष्य कविते सबले बड़ ककरा बतवल गया है, सबले बड़ मनुष्य को बताया गया, किसको बताया गया, मनुष्य को,
ठीक है, तो इस तरह से ये आपका समाप्त हुआ दोस्तों। आप सभी को ये क्लास कैसा लगा आप सभी जरूर कमेंट करके बताएं। 10 मिनट का रिवीजन ओनली फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो 10 मिनट में ये समाप्त हो जा रहा है। 20 क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है और इस तरह से सारे आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और आपको बता दें कि झारखंड पुलिस का बैच से यदि जुड़ना है तो हमारा एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस से जुड़े, और उसमें बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है झारखंड जीके का, खोटा नोट्स का, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।